ओम शांति डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज डे 41 है 50 पावरफुल एफर्मेशन सीरीज का। और 41 डेज होना ये बहुत बड़ी बात है एंड मुझे पूरा विश्वास है आप इसे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, आपके बिहेवियर में, थॉट पैटर्न्स में। हीलिंग, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, प्योरिटी वो सब लाइफ में आ गई होगी। आज हमारा एफर्मेशन है आई एम रेजिलिएंट। रेजिलिएंट की हिंदी होती है लचीलापन। अंदर मन में कितनी शक्ति होती है बाउंस बैक करने की, मुश्किल परिस्थितियों में कैसे डटे रहने की। जैसे एक बॉल होती है, जब उसे दीवार पर या ग्राउंड पर जब मारते हैं तो वो कितना बाउंस बैक करती है, उसे रेजिलियंस कहते हैं उसका। और जैसे फिजिक्स में कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे ही साइकोलॉजी में कहा जाता है स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। मतलब प्रेशर सबकी लाइफ में होता है, डेडलाइंस, डे टू डे क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, अर्निंग करनी है, अपने सपनों को पूरा करना है, लोगों का भी ध्यान रखना है। डेडलाइंस सबकी लाइफ में होती हैं। तो ये प्रेशर होते हैं, एवरीडे प्रेशर होते हैं, सभी की लाइफ में होते हैं, इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। बट वट मेक्स पीपल डिफरेंट इज कि सबका जो नीचे वाला जो फैक्टर होता है रेजिलियंस, वो सबका अलग अलग होता है। मन की शक्ति, मुश्किल परिस्थितियों में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई कैसे हैंडल करता है वो डिसाइड कर लेता है कि उस प्रेशर का स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। प्रेशर कुछ हद तक लाइफ में हम कम कर सकते हैं बट बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। प्रेशर जनरली देखा जाता है लाइफ में बढ़ते ही हैं। बच्चे से लेकर जब बड़े होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, रिलेशनशिप्स, वर्क और भी बहुत तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो प्रेशर्स बढ़ते हैं। वो हम अवॉइड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, बट काम करना चाहिए रेजिलियंस पर। क्योंकि अगर रेजिलियंस ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा। सो इस इक्वेशन में स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस, सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए अपने रेजिलियंस को बढ़ाने पर। क्योंकि वो हो गया तो कोई भी सिचुएशन प्रेशर प्रेशर नहीं लगेगा, स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर एक साथ बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं, पूरा दिन भी काम होगा, पूरा दिन फिजिकल वर्क भी होगा, घर के काम होंगे, तब भी एट द एंड ऑफ द डे दिन होते होते तब भी सेम स्टेट ऑफ माइंड रह सकता है। इनफैक्ट स्टेट ऑफ माइंड और बेटर भी हो सकता है अगर पूरा दिन अपना ख्याल रखा है तो। और वो ख्याल रखना मतलब अपने थॉट प्रोसेस को, उसके अवेयर होना, प्रेजेंट में रहना। और आज की अगर एफर्मेशन ले तो प्रैक्टिस करना कि मेरे अंदर बहुत रेजिलियंस है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। सिचुएशंस हैं लाइफ में, प्रेशर है, कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ, घर में हूँ, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, सबका ध्यान रखना है, सबके इमोशंस का ध्यान रखना है। स्टिल ये सब करते हुए और अपना 100% देते हुए भी आई कैन स्टे पीसफुल, मैं शांत रह सकता हूँ, मैं लवफुल रह सकता हूँ, मैं सबको अंडरस्टैंड करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए पूरा दिन बिता सकता हूँ और उन्हें बहुत प्यार दे सकता हूँ। बिकॉज क्योंकि मेरे अंदर बहुत रेजिलियंस है, मुझ आत्मा की शक्ति बहुत है, मेरे अंदर मेरे मन की शक्ति बहुत है। तो कभी भी ये नहीं कहना कि स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, नहीं। प्रेशर है पर स्ट्रेस ऑप्शनल है, रेजिलियंस बढ़ाना है। यही मेडिटेशन, एफर्मेशन, मेंटल हेल्थ पर जब हम ध्यान रखते हैं तो अपने आप लाइफ पीसफुल, काम हो जाती है। ऑफ कोर्स
जो सही चीज़ है वो करते हैं, लेकिन बिना स्ट्रेस के करते हैं, और जब बिना स्ट्रेस के करते हैं तो और अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए आज पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे। आई एम अ रेजिलियंट सोल। फेजेस आते हैं सबकी लाइफ में, ऊपर नीचे होता है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब बहुत खुश, बहुत अच्छा फील होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, आत्मा की उन्नति हो रही है, परमात्मा भगवान साथ में फील होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं फील होंगे, वो दूरी फील होगी, पुराने पैटर्न्स खींचेंगे। बट मैं तो रेजिलिएंट सोल हूँ ना, मैं आगे बढ़ती रहती हूँ, पीछे मुड़कर नहीं देखती हूँ। किस तरह से नहीं देखती हूँ, मतलब बैक ट्रैक नहीं जाती हूँ, आगे बढ़ती रहती हूँ, गलती से सीखती हूँ, बाउंस बैक करती हूँ, फिर से शुरू करती हूँ अगेन। बिल्कुल फर्स्ट एफर्मेशन अगर आपको याद हो, वन डे एट अ टाइम। अपनी लाइफ को वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, वन ब्रेथ एट अ टाइम, बस उसको आगे लेकर मुझे चलना है, सीखना है। आज के दिन पर आज का फोकस, और अपने दिन को आज बेस्ट बनाना है, कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छी स्किल्स को डेवलप करना है। अपना टाइम सोशल मीडिया, रील्स, वेब सीरीज, मूवी, मैच, इन सब में नहीं लगाना है। इस 1 घंटे में मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ स्किल डेवलप कीजिए, म्यूजिक, सॉन्ग, पोइट्री, रिटर्न लिखना, बुक लिखना, वीडियो बनाना, इन सब पर फोकस करेंगे। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करना है, रोज़ आगे बढ़ते रहना है, आत्मा की उन्नति करते रहनी है। मैं रेजिलिएंट सोल हूँ। छोटी मोटी चीज़ें, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, आती रहेंगी, बट वो मुझे रोक नहीं सकती। मैं आगे बढ़ती हूँ, एक फेलियर से दूसरे फेलियर पर तुरंत बढ़ती हूँ, क्योंकि सक्सेस इज अबाउट मूविंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। असली सक्सेस ये है, एक फेलियर से आगे बढ़ना, और ये पता होना फेल हो सकते हैं, पर उमंग, उत्साह, एंथुजियाज्म खत्म नहीं करना है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है खुद को बेहतर करना, तो उसमें टाइम लगेगा। सो आई एम पेशेंट, बट आई एम रेसिलियंट। ठीक है, तो ये पूरा प्रैक्टिस करेंगे, और राजयोगा मेडिटेशन कोर्स सेंटर पर जाकर करेंगे अगर नहीं किया है। ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स के लिए ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। 17 फरवरी 2026 शुरू हो रहा है। उसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक, कम्युनिटी लिंक ज़रूर चेक करें, एंड शेयर दिस विद एवरीवन यू वांट, कि उनको भी मेडिटेशन का पता हो, हीलिंग का पता हो। थैंक यू सो मच। ओम शांति।